देखो एरिया निकालना है, हीरोन फॉर्मूला वाला वो कर रहे हैं रिवाइज। तो पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आंसर दोगे, उसके बाद मैं करना स्टार्ट करूंगा। तो कर रहे हैं इसको, देखो तीनों साइड दे रखी है, तो क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए का मतलब पहली साइड ये 120 है, ये 200 है, सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, कितना है ये? 200, 300, 400, 470 कौन 2 से डिवाइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, 3, 5। ये सेमी पेरीमीटर हो गई। बाई हेरोल्ड्स फार्मूला एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस आएगा 235, 235 माइनस का 150, 235 माइनस का 120, 235 माइनस का 200, 235 माइनस करके कितना बचेगा? इसमें 5, 8, इसमें कितना बचेगा? 5 into 30, इसमें 30। इसको स्क्वायर रूट निकालना है, बताया था कितना आ रहा है इसका आंसर? 25 रूट 47, 70। देखो ये सारे एक नंबर आ गए जो कैसे है, ये वाले नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। अब इनका कोई पेयर बन ही नहीं रहा, इनका मल्टीप्लाई करके इतना ही लिखा रहने देना। मल्टीप्लाई करके 25 रूट में जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो भी लिख सकते हो। और ये क्या था? सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना इसे। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखी है, अब समझ लेना तुमने ना। पेरीमीटर नहीं आ रही, बोल ही नहीं पा रही, क्या बताओगे पेरीमीटर? पेरीमीटर दे रखी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू दे रखा है 300 मीटर। ये है क्या चीज? ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा ही बना होगा, मान लेते हैं ऐसा ही है। इसकी साइड भी दे रखी, साइड अगर दे रखी होती है तो हम प्लस करते, पेरीमीटर निकालते, तो साइड का रेशियो दे रखा है। तो पहली साइड कितनी लेट कर ले? 3x, दूसरी 5x और ये 7x। अगर पेरीमीटर निकालोगे तो इन सबको प्लस करो, यही तो होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड को प्लस कर दो, पेरीमीटर निकल आएगी। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, इक्वल की जगह इक्वल, ये 300 दे रहा। यहाँ से सम ऑफ ऑल साइड क्या होगा? पहली साइड है तुम्हारी 3 है, दूसरी है 5x और ये है 7x। ये वाली बात समझ आई? अगर पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू x, फर्स्ट साइड इक्वल टू 3x, सेकंड साइड इक्वल टू 5x, थर्ड साइड इक्वल टू 7x। उसके बाद ये लगाओगे, यहाँ से स्टार्ट करो पेरीमीटर ऑफ ये। आई बात कुछ समझ? ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 15x इक्वल टू 300, x इक्वल टू आया 300 अपॉन 15, 15 से जाएगा x आया 20। क्या निकल के आया? x। कॉमन रेशियो पहली साइड कितनी हो जाएगी? 3 into 20, 60। सेकंड साइड, थर्ड साइड 140। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मीटर दे रखा है, मीटर में। अब लगाओगे भाई हीरोल्ड्स फार्मूला, एरिया भी तो निकालना है। एरिया इक्वल टू कितना होगा? यहाँ लिखोगे भाई हीरोल्ड्स फार्मूला, रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब हमें सेमी पेरीमीटर की चाहिए होगी, तो सेमी पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी। ये दे रखी है पेरीमीटर, इसी का क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो कोई a प्लस बी प्लस सी करके दोबारा से मत करना, 2 डिवाइड। s इक्वल टू कितना होगा? 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो नैना बताना डिवाइड कर रही है वो 150 हो गया। तो ये डायरेक्ट पता चला तो हम निकालेंगे नहीं, सब नहीं लिख दे। 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। एरिया इक्वल टू आया रूट के अंदर 150 मल्टीप्लाई कितना बचेगा? ये 90 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 10। कितना है इसका? 1 2 3 4, 4 जीरो आ रही, 2 जीरो तो आ ही रहेंगी। 5 और 5 दिखेगा, एक 5 दिख जाएगा, और क्या दिखेगा? 3 दिख रहा है और ये 9 दिख रहा है, एक तो इसका 3 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देना, रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आएगा, रूट में ही रखा रहने देना, गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें लिखा हुआ है पॉइंट में निकालो तो निकाल सकते हो। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग ग्रास इन अ ट्रायंगुलर साइड, मतलब एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इसमें घास लगेगी तो ये बीच में ही लगेगी, ठीक है। मतलब एक तरह से एरिया निकालना है कि साइड है 50, 65, 65, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन हमें उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही निकाल। सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन में 2। ये कितना हुआ? 130, 180, 90, 90 होगी ना साइड पेरीमीटर। तो बाई हीरोल्ड्स फार्मूला क्या निकलेगा? एरिया इक्वल टू ये है 90, 90 माइनस 50, 90 माइनस 65, 90 माइनस 65, ये हो गया 90 माइनस 40, सॉरी मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई ये बचा 30, 30 के बाद 25 इंटू 25 का पेयर बनेगा, तो ये तो सीधा ही निकाल लो, 25 का 25 पूरा आ जाएगा ये दोनों में से, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 3600 का जो निकलेगा वो आ जाएगा 6 और 0, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 150 0, ये आ गया मीटर, ये इतना ये भी आ गया। अब हमें ये भी निकालनी है कि उसमें पैसे कितने लगेंगे, तो कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा? जो एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो रेट का, रेट दे रखा है 7 रुपीज पर मीटर, इसका 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 10500, 10,500 रुपए में वो पिछ जाएगी।